इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का मॉडल सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा एग्जाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सबके स्कूल में भी आया होगा मॉडल सेट का ये किताब लेके, है ना? तो चलिए देखिए, जो जो किताब नहीं खरीदे, मॉडल सेट नहीं खरीदे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और जो खरीदे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पता है मॉडल सेट में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है रीअरेंज द लेटर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स टू मेक देम मीनिंगफुल। तो क्या बोला गया, उन सभी को अर्थपूर्ण बनाने के लिए नीचे दिए गए ग्रुप में है ना, जो लेटर्स दिया हुआ है उसको रीअरेंज करें, पुनः व्यवस्थित करें। देखिए इसको सजाएंगे ना तो क्या बनेगा, एसेंबल बनेगा। एसेंबल, एसेंबल मीन्स होता है जमा होना, ASSEMBLE, एसेंबल। ठीक है, और इसका क्या है, चेंज। ये पहले ही सजाया हुआ है। ठीक है, ये पहले से ही सजा कर दे दिया है। आंसर और रीजन, RESN, रीजन मीन्स कारण। शेपर्ड, गड़ेड़िया, SH। ठीक है, SHEPHERD, शेपर्ड, गड़ेड़िया होता है। आगे देखिए दूसरा, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो क्या बोला गया, सबसे उपयुक्त तो ऑप्शन में टिक मारे नीचे दिए गए वाक्यों को कंप्लीट यानी पूरा करने के लिए। पहला है द टाइटल ऑफ द पोएम माई लैंड डज नॉट इंडिकेट। तो क्या बोला गया, माई लैंड जो कविता है ना, आपको पढ़ा ही चुके हैं सारा का सारा। तो माई लैंड कविता का शीर्षक ये नहीं दिखाता है, क्या सूचित नहीं करता है। ये डल, डज नॉट इंडिकेट, ये डल एंड कोल्ड लैंड ये सूचित नहीं करता। ठीक है। टेस वेंट टू द ड्रग स्टोर। टेस है ना, दवा खाना गई, क्या खरीदने के लिए, टू बाय अ मिरेकल, जादू खरीदने के लिए। आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज, क्या ग्रीन। मैं आश्चर्यचकित होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि घासें हरी क्यों होती। रिमझिम, ठीक है। रिमझिम जब आखिरकार पढ़ने के लिए बैठे तो पहले ही क्या हो चुका था, 9 बज चुका था। ठीक है, कौन सा 9, शाम का 9 बजे चुका था, PM होगा। तीसरा देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए कथनों के लिए ट्रू या फॉल्स लिखें। द स्क्विरल वॉज वेरी वाइज, गिलहरी बहुत क्या समझदार थी, तो हो जाएगा ट्रू। ट्रू तो छोटा सा बॉक्स में हटेगा नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं ट्रू। द स्क्विरल कैन नॉट ब्रेक नट, गिलहरी एक बादाम को नहीं तोड़ सकती है, फॉल्स, तोड़ सकती है। द माउंटेन इज सॉफ्ट, पहाड़ पहाड़ क्या, पहाड़ मुलायम था, जैसे होता पहाड़ कठोर होता, ये हो जाएगा फॉल्स। द पोएट इज प्राउड ऑफ हिज मदर लैंड इन द पोएम माई लैंड। तो कवि है ना, कवि आपको अपनी मातृभूमि पर गर्व है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सही है, तो हो जाएगा यहाँ पे ट्रू। ये कौन सा कविता में है, माइलैंड कविता में। रेन वाटर इज हाईली डिपेंडेबल, वर्षा जल पे हम लोग बहुत ज्यादा निर्भर रह सकते हैं। तो वर्षा जल पे हम लोग बहुत ज्यादा निर्भर रह सकते हैं, निर्भर रहने योग्य है, तो हो जाएगा फॉल्स। नहीं, क्योंकि बारिश आपके चाहने से नहीं होगा कि कल बारिश हो जाए। ठीक है, फसल को बोना है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी कभी बारिश पहले हो जाता है, कभी बाद में, कभी होता नहीं है। ये सब चीजें कभी कम कभी ज्यादा, तो ये डिपेंडेबल, निर्भर रहने योग्य नहीं है। चौथा सवाल देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। पहला है ये, व्हाट डज द वर्ड सिक्किम मीन। सिक्किम शब्द का क्या अर्थ है, तो आंसर लिखेंगे, सिक्किम इज कॉल्ड एज देनजोंग विच मीन्स वैली ऑफ राइस। ठीक है, सिक्किम का मतलब है देनजोंग। ठीक है ना, सिक्किम को क्या किस नाम से जाना जाता है, देनजोंग, जिसका मतलब है चावल की घाटी। व्हाट रोल डिड राइटर प्ले इन द स्टोरी, माई फर्स्ट रोल इन माई लाइफ। तो क्या बोला गया, लेखक माई फर्स्ट रोल इन लाइफ कहानी में, ठीक है, कौन सा किरदार निभाया, तो श्रवण कुमार का किरदार निभाए थे। तो लिखेंगे राइटर एक्टेड एक्टेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार इन द स्टोरी माई फर्स्ट रोल इन माई लाइफ। ठीक है, लेखक श्रवण कुमार का किरदार निभाया माई फर्स्ट रोल इन इन माई लाइफ कहानी में। Who lived her dream in the story, she lived her dream। तो क्या बोला गया है कि she lived her dream। ठीक है, वो सपने को जी, और अपने सपने को जी का कहानी में। ठीक है, हु लिव्ड हर ड्रीम, तो कौन उसके सपने को जीता है, तो आंसर लिखेंगे कल्पना चावला। ठीक है ना, हु की जगह बस कल्पना चावला आपको लिख देना है। तो कल्पना चावला लिव्ड हर ड्रीम इन द स्टोरी शी लिव्ड हर ड्रीम। तो कल्पना चावला अपने सपने को जी यानी अपने सपने को पूरा की। ठीक है, शी लिव्ड हर ड्रीम कहानी में। नेम एटलीस्ट 5 वीमेन हु आर द इंस्पिरेशन फॉर वीमेन। क्या बोला गया है, 5 महिलाओं, कम से कम, एटलीस्ट में कम से कम 5 महिलाओं के नाम लिखिए जो महिलाओं के लिए क्या प्रेरणा स्रोत है, इंस्पिरेशन है, प्रेरणा स्रोत।
देखिए, लिस्ट ऑफ सच वीमेन हु आर इंस्पिरेशन फॉर वीमेन, आंसर लिखेंगे। ऐसी महिलाओं का लिस्ट इस प्रकार है जो महिलाओं के लिए क्या प्रेरणा स्रोत है। देखिए, इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कल्पना चावला ये अंतरिक्ष यात्री थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये राष्ट्रपति थे, पहली महिला राष्ट्रपति। सानिया मिर्जा, ठीक है, सानिया एक नेहवाल है, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं। और लता मंगेशकर, ठीक है, ये गाना गाती थी। तो देखिए ये सब क्या, ये सब बहुत फेमस थे, ठीक है, अपनी जमाने के बहुत ज्यादा फेमस थे। देखिए सी, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय शैडो, परछाई का क्या मतलब है। परछाई से आप क्या समझते हैं, तो आंसर लिखेंगे शैडो इज सच अ थिंग दैट इज फॉर्म्ड ऑन एनी सरफेस व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द ओपेक मटेरियल। ओपेक मींस होता है अपारदर्शी, ठीक है। तो परछाई एक ऐसी चीज है जो किसी सतह पे पड़ने से बनता है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो किसी भी सतह पे ये बन जाता है। अब आगे देखिए पांचवा सवाल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। लगभग 60 शब्दों में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ अबाउट ए नागालैंड। यहाँ पर पैराग्राफ से रिलेटेड कौन सा सवाल है, तो ये देखिए ये माई सिक्किम चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए आपको वहां से बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ नहीं लिखना है, पैराग्राफ लिखा हुआ रहेगा उसमें से आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसी चैप्टर में दिया हुआ है, सिक्किम वाले चैप्टर में, और चैप्टर कितना है, 9 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नागालैंड, ठीक है, पेज का अंत में है, ठीक है, चैप्टर के अंत में है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ पैराग्राफ, ठीक है, ये सब पैराग्राफ दिया हुआ है ना, यहाँ तक। अब इसी में से बस ढूंढ के लिखना है, कुछ याद वाद नहीं करना है, बस ढूंढ के लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है, नागालैंड का नेबरिंग स्टेट्स पड़ोसी राज्य लिखना है। तो देखिए पड़ोसी राज्य यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, असम अरुणाचल प्रदेश। और म्यांमार तो होगा नहीं क्योंकि नेबरिंग स्टेट्स बोल रहा है, स्टेट्स ये तो कंट्री है। और मणिपुर हो गया, ठीक है। तो ये तीनों लिख देंगे, असम अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। असम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मणिपुर हो गया। ईयर ऑफ बिकमिंग ए स्टेट, तो नागालैंड एक स्टेट कब बना था, कब बना था, तो देखिए नागालैंड स्टेट बना था 1963 में, ठीक है, 1963। यहाँ लिखेंगे 1963, हो गया। उसके बाद पॉपुलेशन कितना है, देखिए पॉपुलेशन कितना है, कैपिटल क्या है। तो देखिए पॉपुलेशन यहाँ पे दिया हुआ ये लिखेंगे पॉपुलेशन में, कैपिटल कहाँ है, तो देखिए कैपिटल यहाँ पर कहीं लिखा हुआ होगा, देखिए कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ कोहिमा, ठीक है, ये दोनों लिख देंगे। तो आप भर लीजिएगा इसमें, और कोहिमा है कैपिटल, कोहिमा। एनिमल्स ट्राइब्स लैंग्वेज, देखिए ट्राइब्स यहाँ पे मिल गए है ना, ट्राइब्स, इसमें से कुछ लिख देंगे, देखिए 5 गो का नाम लिख देंगे तो काफी है। और एनिमल्स, तो देखिए ये सब एनिमल्स है, यहाँ से यहाँ तक क्या 5 गो लिख देंगे, हो गया। एनिमल्स भी हो गया, ट्राइब्स भी हो गया। अब आगे देखिए लैंग्वेज, हैंडीक्राफ्ट्स, फेस्टिवल, क्रॉप्स। देखिए लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश है, और ये वो है, ये और ये, ठीक है, 5 को लिख देंगे, लैंग्वेज खत्म हो गया। उसके बाद देखिए फेस्टिवल, तो फेस्टिवल यहाँ से 5 को उठा लेंगे, हो गया, लिख देंगे। और क्रॉप्स पूछ रहा था तो क्रॉप्स भी लिख देंगे यहाँ से, ठीक है, 5 को, ज्यादा नहीं 5 को लिख देंगे, तो हो गया कंप्लीट। और हैंडीक्राफ्ट है यहाँ पे, तो हैंडीक्राफ्ट में क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पर देखिए ये सॉल लिख देंगे, ये लिख देंगे ये, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये भी लिख देंगे। लिखना ही तो है, देख के लिख दीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। चलिए मॉडल सेट पे चलते हैं। इस प्रकार से मॉडल सेट 2 समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मॉडल सेट 3 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए, वहां से जाके आप देख सकते हैं।